हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर श्रेया शर्मा वेलकम करती हूँ आप सभी का सावरन क्लासेस में। तो मैं एक बार फिर से आ गई हूँ कुछ और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे नीट के 2020 एग्जाम के क्वेश्चंस का। देखो फर्स्ट जो हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? बायलैटरली सिमेट्रिकल एसिलोमेट एनिमल्स, bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by। इसमें सिंपल सा ये बताना था कि कौन से फाइलम जो है वो ये बताता है कि इसके ऑर्गेनिजम्स बायलैटरली सिमेट्रिकल है और साथ ही साथ वो कैसे हैं? एसिलोमेट है। तो देखो ये क्वेश्चन भी डॉक्टर विनय पांडे सर के नोट से ही आया। उन्होंने कितनी बार आप लोगों को बताया कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपके फाइलम के कैरेक्टर्स पूछे जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एस्केहेलमिन्थस, एनिलिड्स, स्टीनोफोर्स एंड प्लेटिहेलमिन्थस। तो जो एसिलोमेट, ऐसे एसिलोमेट जिसमें क्या है हमारे पास बायलैटरल सिमेट्रिकल है, वो कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लेटिहेलमिन्थस फाइलम के ऑर्गेनिज्म है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो जो एसिलोमेट है वो एसिलोमेट कैसे हैं? प्लेटिहेलमिन्थस कैसे हैं? यहाँ पर हमारे पास में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन है, एक्टोडर्म, एजोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। लेकिन जो मेसोडर्म है वो सिंपली वो एज इट इज प्रेजेंट है, वो क्या है? डिवाइड नहीं हुई है किसके अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएट नहीं हुई है वो। और वो कैसे प्रेजेंट है? मेसोग्लिया की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? सिलोम की फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो ऑप्शन डी Platyhelminths is the correct answer. Annelids wrong, Ascahelminths wrong, and Ctenophores is also wrong answer. Next question हम देखते हैं, which of the following is put into anaerobic sludge digester? कि anaerobic sludge digester में हम इन चारों ऑप्शंस में से किसको पुट करते हैं टू डाइजेस्ट फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट? आगे जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसके लिए। देखो जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें हमारे पास में प्राइमरी स्लज आता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो हम केमिकल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, वहां क्या आता है? सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट है उसमें एक्टिवेटेड स्लज की फॉर्मेशन होती है और इसी एक्टिवेटेड स्लज को हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जो कि हमारा टर्शियरी ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिवेटेड स्लज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम इनोकुलम की फॉर्म में किसको यूज करते हैं? एक्टिवेटेड स्लज को यूज करते हैं, जो हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैच द फॉलोइंग, इसमें भी हमें सिर्फ मैच करने हैं। 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, दोनों कॉलम्स को मैच करते हैं। देखो फ्लोटिंग रिब्स, जो हमारी रिब्स हैं वो 3 टाइप्स की होती है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है? वो रिब्स जो स्टर्नम से अटैच नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो फर्स्ट किससे मैच होगा? फोर्थ से मैच होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में क्या? एक्रोमियन। देखो एक्रोमियन क्या होता है? क्लाविकल जो रीजन है उसी रीजन को, उसी बोन को हम क्या बोल सकते हैं? एक्रोमियन। तो बी का थर्ड हो जाएगा। स्कैपुला क्या है? स्कैपुला हमारे पास में एक बोन है जो ट्रायंगुलर शेप की होती है, ठीक है। जो हमारा ये पेक्टोरल गर्डल है इसी में क्या है? स्कैपुला और क्लैविकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्कैपुला क्या करती है? जो सेकंड रिब है, देखो हमारी स्कैपुला इस तरीके से एक ट्रायंगुलर बोन है और ये ट्रायंगुलर बोन जो है लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड 7th रिब्स। तो हमारा स्कैपुला सी का ऑप्शन फर्स्ट से मैच किया जाएगा। लास्ट डी ग्लिनोइड कैविटी। देखो ग्लिनोइड कैविटी भी क्या है? जो ह्यूमरस का पोर्शन है, ह्यूमरस की जो बोन है उसके हेड पोर्शन को वहां पर एम्बेडेड किया जाता है। तो डी जो ग्लिनोइड कैविटी है वो हेड ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस की जो हमारा हेड है वो कहाँ फिक्स होता है? इसी ग्लिनोइड कैविटी के अंदर होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट हमें मिलती रहती है। तो ये जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, बोन से रिलेटेड क्वेश्चन था। जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है हमारे, उससे ये क्वेश्चन लिया गया था। बहुत ही सिंपल टाइप की, इजी टाइप के क्वेश्चन है। देखो जितने भी मैच द फॉलोइंग्स थे हमारे पास, उन्हीं सभी में क्वेश्चन में क्या है? अगर हमने फर्स्ट ऑप्शन को एकदम करेक्ट मैच कर लिया तो बाकी 3 ऑप्शन हमें पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर ऐसा कंफ्यूजिंग बनाया ही नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। कि माइक्रोविलाई के साथ में ब्रश बॉर्डर जो एपिथेलियम है वो कौन से रीजन में हमें मिलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जो पीसीटी रीजन है वहां पर हमें कौन सी एपिथेलियम देखने को मिलती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट विनय पांडे सर के नोट से ही आया है। तो मैं आपको एक बार प्रूफ दिखा देती हूँ। देखो इसमें सर ने
इस क्वेश्चन में देखो ये प्रूफ है जो डायरेक्ट डॉक्टर विनय पांडे सर की नोटबुक से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट साफ साफ क्या बनवाया है, नेफ्रॉन का डायग्राम बनवाया और ईच पार्ट में उन्होंने ये डिफरेंशिएट किया है, ये डिटरमाइन किया हुआ है यहाँ पर कि कौन से रीजन के अंदर कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो देखो हमारे पास में जो पीसीडी रीजन है उस पीसीडी में क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और वो कैसी है, माइक्रोविलाई के साथ में है, ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई के साथ में है। तो 35 जो नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, जो F1 कोड है, फर्स्ट कोड जो है हमारा, उसका 71 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो एनसीईआरटी से बुक से ही, नोटबुक से ली गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट थी, इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, कि जितनी भी हमारे यूरोकॉर्डेट्स हैं उनमें क्या है, नोटोकॉर्ड परसिस्ट कर रही है, हेड टू टेल तक वो एक्सटेंड कर रही है एंड देन उसके बाद क्या कर रही है, थ्रू आउट देयर लाइफ परसिस्ट कर रही है। लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन हमें दी गई है वो सेफेलोकॉर्डेट्स में देखने को मिलती है। वो हमें किस में देखने को मिलती है, सेफेलोकॉर्डेट्स में। जबकि जो हमारे यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उन यूरोकॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वल स्टेजेस के अंदर ही प्रेजेंट रहती है, बाद में वो डिसअपीयर हो जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट रॉन्ग हो चुका है। सेकंड है हमारे पास में स्टेटमेंट बी, इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। हाँ तो बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि जो नोटोकॉर्ड है वो बाद में एडल्ट स्टेज में जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो गई है, उस टाइम पर जो नोटोकॉर्ड है वो किससे रिप्लेस कर दी जाती है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दी जाती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं ऑन ऑर्गेनिज्म को। तो बी ऑप्शन हमारे पास में, बी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सी स्टेटमेंट है हमारे पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो। हाँ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। वो कहाँ होता है हमारा, कैसा होता है, होलो होता है। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टू पार्ट्स आते हैं, वन इज ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड कहाँ है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है और हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सी जो स्टेटमेंट है कौन सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई है वो क्या है, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। जो कॉर्डेट्स हैं उनको 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद जो डिवीजन यहाँ सब फाइलम बनाए हुए हैं वो क्या बताया हुआ है, हेमिकॉर्डेटा। देखो हेमिकॉर्डेटा पढ़ते ही जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो चुकी है कि हेमिकॉर्डेटा का एक डिफरेंट फाइलम बनाया हुआ है। तो जो डी स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग हो चुकी है। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बी एंड सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारे पास इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जिसका आंसर क्या है, बी एंड सी। उसके बाद चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैव ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऐसे सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमेशा ही किसके बीच में प्रेजेंट होता है, जब जो हमारी मोनोसेकेराइड यूनिट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट्स है, वो आपस में बाइंड करती हैं, उस टाइम पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है, जब हमारे अमाइनो एसिड्स हैं उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, और अब हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज सेलुलोज एंड लेसिथिन। अगर हम मान के चलें सेलुलोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, करेक्ट है, लेकिन लेसिथिन में पेप्टाइड बॉन्ड है, नहीं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है इन्यूलिन एंड इंसुलिन, ये भी दोनों क्या है, प्रोटीन से एक तरीके की, तो यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है। थर्ड हमारे पास काइटिन एंड कोलेस्ट्रॉल, इसमें कौन सा बॉन्ड नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है यहाँ पर। तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें 72 का फोर्थ ऑप्शन है ग्लिसरॉल एंड ट्रिप्सिन, ग्लिसरॉल एंड ट्रिप्सिन। तो इसमें क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पर जो ग्लिसरॉल है वो एक कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। जबकि जो ट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिन कैसे बनती है, एक पेप्टाइड चेन है, एक प्रोटीन हार्मोन है, एंजाइम है, ये प्रोटीन एंजाइम हम बोल सकते हैं, पेप्टाइड एंजाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन से, बॉन्ड फॉर्मेशन से बना है। तो 72 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 73 क्या है, मैच द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास में जो भी
रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स दी गई हैं और उनको हमें मैच करना है। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास में प्लेसेंटा। देखो प्लेसेंटा क्या होती है, जो मदर है उसको बेबी से कनेक्ट करने का काम करती है। जब तक बेबी कहाँ है, वॉम्ब के अंदर है, यूट्रस में प्रेजेंट है, तो बेबी को मदर को कनेक्ट करेगी और प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, साथ ही साथ जो भी कनेक्शन है वो बना रहता है मदर और बेबी के बीच में। तो प्लेसेंटा का फर्स्ट जो है वो किससे मैच करेगा, सेकंड से, क्योंकि सेकंड में हमारे पास क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एचसीजी हार्मोन। प्लेसेंटा से ही क्या रिलीज होते हैं, एचसीजी हार्मोन रिलीज होते हैं। और यही जो एचसीजी हार्मोन है ये क्या शो करते हैं कि लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं, यानी कि प्रेगनेंसी को शो करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा होता है, एचसीजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बी यहाँ दिया हुआ है, जोना पेलुसिडा। देखो जोना पेलुसिडा क्या होती है, हमारे ओवम की फीमेल जो एग होता है उस एग की एक कवरिंग होती है। तो ये हमें दिया हुआ है थर्ड में, इस साइड हमें क्या हो जाएगा, बी किससे मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन से, थर्ड स्टेटमेंट से। उसके बाद में हमारे पास सी है एंड देन डी है। डी क्या है, लेडिक सेल से रिलेटेड है एंड सी बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स है। तो जो बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स है वो क्या करवाती है, कुछ सिक्रीशन को रिलीज करती हैं। वो सिक्रीशन क्या करते हैं, देखो पहले तो बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एसेसरी ग्लैंड होती है। ये एसेसरी ग्लैंड क्या करवाती है, कुछ सिक्रीशन रिलीज करती है और वो सिक्रीशन पेनिस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाती है। तो हमारा जो सी है वो किससे मैच करेगा, फोर्थ से मैच करेगा। एंड देन जो लेडिक सेल्स है, लेडिक सेल्स क्या करती है, हार्मोन्स का रिलीज करती है, टेस्ट्रोजन का, टेस्टोस्टेरोन का। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, एंड्रोजन्स का रिलीज किया जाता है लेडिक सेल्स के थ्रू। तो डी फर्स्ट के साथ मैच करेगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर में क्या है, ए सेकंड से मैच होगा, बी थर्ड से मैच होगा, सी फोर्थ से एंड डी फर्स्ट से। ठीक है, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो जो 74th नंबर क्वेश्चन है वो देखने से ऐसा लगता है कि बायो का एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है और मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि न्यूमेरिकल है, हम इसे छोड़ते हैं, स्किप करके आगे क्वेश्चन पर चढ़ते हैं। लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा हुआ था, देखो इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर। दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.3 नैनोमीटर बोल सकते हैं हम इसे, या इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ अ डीएनए डबल हेलिक्स। एक डीएनए जो डबल हेलिक्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल, मैमल्स के सेल की बात की जा रही है, वहां कितने हैं, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट है। देन द लेंथ ऑफ द डीएनए इज, पूछा हुआ है कि लेंथ क्या होगी डीएनए की। देखो हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ये बी डीएनए जो होता है, कौन सा डीएनए, बी डीएनए, जो हम बी डीएनए पढ़ते हैं नॉर्मली, जो वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल था उसमें हम बी डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स को ही क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर 0.34 नैनोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं था, डायरेक्ट सिर्फ हमसे इतना पूछा हुआ था कि बी डीएनए की लेंथ कितनी होती है, नॉर्मल क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया 74th क्वेश्चन। 75 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है हमसे, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन, कि कौन सा हमारे पास जो ऑप्शंस है प्लांट्स दिए हुए इनमें से कौन से ऑप्शन में ओवरी हाफ इंफीरियर है। हाफ इंफीरियर ओवरी का मतलब क्या है, जो ओवरी है और फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी की पोजीशंस इक्वल पोजीशन पे है। ठीक है, तो सनफ्लावर में हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था रे फ्लोरेट्स वाला, रे फ्लोरेट्स में हमें क्या पता था, इंफीरियर ओवरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन सनफ्लावर रॉन्ग हो चुका है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है ब्रिंजल एंड फोर्थ ऑप्शन है मस्टर्ड। ब्रिंजल और मस्टर्ड में दोनों में ही कैसी ओवरी प्रेजेंट होती है, सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है। सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या है, जो ओवरी है वो अपर पोजीशन पे है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो क्या है, प्लम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन नंबर प्लम। तो ये हमारे पास में 71 से लेके 75 नंबर जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व कर दिया है हमने। F1 जो कोड है उसके, तो आप अपने कोड के अकॉर्डिंग मैच कीजिएगा क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर ऊपर वहां पर जो सीक्वेंस है वो चेंज की हुई होती है हर कोड के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।